गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दिस इज क्लास 8, सब्जेक्ट SST, द मॉडर्न पीरियड। इट इज़ फर्स्ट लेसन ऑफ हिस्ट्री। द मॉडर्न पीरियड इज द फर्स्ट लेसन ऑफ हिस्ट्री। इन प्रीवियस वीडियो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। मॉडर्न पीरियड कब से स्टार्ट होता है? तो इंडिया में मॉडर्न पीरियड 18th सेंचुरी से स्टार्ट होता है। द मॉडर्न पीरियड स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम द 18th सेंचुरी। मॉडर्न पीरियड का जो समय है इंडिया में वो 18वीं शताब्दी से माना जाता है। इस पीरियड में, इन मॉडर्न पीरियड में बहुत सारे मूवमेंट्स और रेवोल्यूशन हुए, तो इसीलिए इसको कहा जाता है रिवोल्यूशन और मूवमेंट्स का भी काल कहा जाता है। इस पीरियड की जो 3 फीचर्स थे या 3 विशेषताएं थे, उनको पिछले वीडियो में हमने बताया था। पहला था अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होता है? अर्बनाइजेशन मीन्स पीपल स्टार्टेड टू शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू सिटी एरियाज। लोग गाँव से शहरों की तरफ जाना प्रारंभ कर दिए इस पीरियड में, मॉडर्न पीरियड में। उसके बाद नंबर आता है कॉलोनाइजेशन का। कॉलोनाइजेशन में आप लोग जैसा कि जानते थे, इंडिया वाज कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। भारत ब्रिटेन का कॉलोनी था। तो कॉलोनी में होता क्या था कि एक स्ट्रांग और पावरफुल कंट्री एक वीक कंट्री को कंट्रोल करती थी, उसके रिसोर्सों को यूज करती थी। उसके बाद तीसरा टर्म्स आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले इट स्टार्टेड फ्रॉम द इंग्लैंड। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम द इंग्लैंड, बट स्लोली इट कवर टू ऑल यूरोप। और उसके बाद पूरे यूरोप को इसने कवर कर लिया और इसके बाद पूरे वर्ल्ड में ये फैला। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन गुड्स का होता था वो अब इंडस्ट्री में किया जाने लगा। बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई और टेक्नोलॉजी से वस्तुओं को बनाए जाने लगा। अब इंडिया की बात करते हैं तो इन 1707 औरंगजेब डाइड इन 1707। उसके बाद जितने भी मुगल रूलर थे वो मुगल एम्पायर को कंट्रोल नहीं कर सके। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब देयर वाज नो वन सच रूलर हु कुड कंट्रोल टू द मुगल एम्पायर। कोई ऐसा नहीं था जो मुगल एम्पायर को कंट्रोल कर सके। फाइनली ये हुआ कि बहुत सारे जो प्रोविंसेस थे या स्टेट्स थे, उन्होंने अपनी अपनी फ्रीडम या इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 स्टेट्स थे जिनको हम सक्सेशन स्टेट्स के नाम थे, उन्होंने पहले अपनी फ्रीडम डिक्लेयर की थी। फर्स्ट अवध, हैदराबाद और बंगाल। दीज स्टेट्स आर नोन एज ए सक्सेशन स्टेट्स। उस समय सिखों ने अंडर द लीडरशिप ऑफ राजा रणजीत सिंह दे एस्टेब्लिश्ड अ पावरफुल एम्पायर। सिखों ने भी राजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक पावरफुल एम्पायर को स्थापित कर लिया। दूसरी साइड मराठा ने अंडर द शिवाजी दे एस्टेब्लिश्ड मराठा एम्पायर। उसके बाद नादिर शाह का अटैक हुआ इंडिया में और इन 1761 अहमद शाह अब्दाली अटैक। इन 2 घटनाओं से मुगल एम्पायर और बुरी तरह से छीड़ हुआ। और उसके बाद आप लोग जानते ही हैं कि इन 1757 इन द बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिशर डिफीटेड टू नवाब ऑफ बंगाल। और उसके बाद इन 1764 एक बार और ब्रिटिशर ने क्या किया, कंबाइंड आर्मी को डिफीट किया और वहीं से ब्रिटिश रूल की नींव इंडिया में पड़ती है। तो ये था पूरा एक संक्षिप्त द मॉडर्न पीरियड के बारे में, कैसे क्या हुआ। अब आ जाते हैं, दूसरा टॉपिक है डेट्स। डेट्स इन हिस्ट्री आर रिलेटेड टू इवेंट्स। डेट्स हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इवेंट को बताता है, घटनाएं कब हुई वो कैसे हम जानेंगे, डेट से ही जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पीरियड्स इन हिस्ट्री। हिस्टोरियन ने क्या किया, दे डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड। फर्स्ट पीरियड
एंशिएंट, सेकेंड मॉडर्न। हिस्टोरियन ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया। फर्स्ट एंशिएंट हिस्ट्री, सेकेंड मेडिवल हिस्ट्री एंड थर्ड मॉडर्न हिस्ट्री, या इसी को हम एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड या मॉडर्न पीरियड के नाम से जानते हैं। डिवीज़न होने का आधार क्या है? हिस्टोरियन ने देखा कि जो चेंज हो रहे हैं सोसाइटी में, जहाँ से परिवर्तन हुआ वहीं से एक पीरियड को दूसरे पीरियड से अलग कर दिया जाता है। जैसे सोसाइटी में क्या चेंजेस हुए, इकोनॉमी में क्या चेंजेस हुए, कल्चर में क्या चेंजेस हुए, इन्हीं के आधार पर एक पीरियड दूसरे पीरियड से अलग होता है। एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का जब तुर्क आए इंडिया में तो उससे बहुत सारे चेंजेस हुए, उन्हीं के आधार पर उन जहाँ से वो आए वहीं से एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री का बंटवारा होता है। उसी तरह जहाँ से ब्रिटिशर्स आए वहीं से, ब्रिटिशर्स आने से मतलब नहीं है यहाँ पर, ब्रिटिशर्स ने कब यहाँ पर रूल इस्टेब्लिश करना प्रारंभ किया, वहीं से मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड दोनों अलग होते हैं। ठीक, तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के सोर्स क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्स क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्स क्या है, मेडिवल हिस्ट्री के सोर्स हैं। तो देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड सेकेंड लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या होता है, जितने भी बिल्डिंग्स हो गए, मोन्यूमेंट्स हो गए, दिस आर एग्जांपल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी सोर्सेज में जो रिटेन होता है, जैसे ट्रेवलॉग हो गया, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी हो गया, रिकॉर्ड्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, उसके बाद जितने भी रिटेन सोर्स हैं वो लिटरेरी सोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो हम देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के एग्जांपल है। लिटरेरी सोर्सेज में आप देखेंगे मॉडर्न पीरियड में, तो मॉडर्न पीरियड में मशीन्स आ गई थी, प्रिंटिंग मशीन का भी डेवलप हो गया, तो बहुत सारे पेपर वगैरह भी पब्लिश होना प्रारंभ हुए, तो उससे भी हम उस पीरियड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बायोग्राफी भी लिखी गई, ऑटोबायोग्राफी भी बहुत सारी लिखी गई, तो ये आपका रहा द मॉडर्न पीरियड।